हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट है क्लास 9th का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन इस प्रकार है, इज जीरो आर रैशनल नंबर्स, कैन यू राइट इट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड p एंड q इज अ इंटीजर। ठीक है ना, p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो बात हम डिस्कस कर चुके थे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स क्या थे, एक बार फिर समझ लो। इसे किससे डिनोट करते थे, इसे q से डिनोट करेंगे, q फॉर कोएफिशिएंट। तो रैशनल नंबर मैंने बोला था कि जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में लिखे होते थे, यहाँ पर p क्या होना चाहिए था, इंटीजर, और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर। और q क्या नहीं हो, जो ये q है ना, ये स्मॉल q बना है यहाँ पर, स्मॉल q क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल कभी ना हो। तो कुछ एग्जाम्पल भी हमने समझे थे, जैसे 2 है, 1.5 है, 1.5 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, तो p अपॉन q के फॉर्म में तो चेंज हो ही जाएगा। 100 लेता हूँ, 22/7 भी लेता हूँ। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 नहीं होती है, इसलिए 22/7 तो रेशनल नंबर है और पाई इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो ये कह रहा भाई 0 है ना, 0 क्या रेशनल नंबर्स हो सकता है, ये पूछ रहा। तो अगर 0 को p अपॉन q के फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या हम इसको 0 को 0/2 लिख सकते हैं, 0 को 0/2 बिल्कुल लिख सकते हैं। 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करें, ये ध्यान रखना है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर कितना आने वाला है, 0 ही आएगा। 0 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो भी 0 आएगा, 0 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तब भी क्या आएगा, 0 ही आंसर आने वाला है हमारा, तो 0 ही आंसर आएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गई है कि 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आने वाला है। तो जो डेफिनेशन थी रैशनल नंबर की वो ये थी कि नंबर p अपॉन q के फॉर्म में होने चाहिए और p इंटीजर होना चाहिए और q भी इंटीजर होना चाहिए। तो देखो 0 को हमने 0/2 लिख लिया, और ये क्या, जो p है ऊपर वाला नंबर है वो इंटीजर होना चाहिए, तो भैया 0 इंटीजर भी है, कल समझाया था। और जो अपॉन में नंबर लिखा है वो भी इंटीजर होना चाहिए, तो 2 भी इंटीजर है। और उसने ये बोला था कि जो नीचे लिखा है जो 2 है, यानी कि q की जगह जो लिखा है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 कहाँ है, यहाँ तो 2 लिखा है। तो इसका मतलब 0/2 का मीनिंग यही हुआ है कि 0/2 का मतलब क्या है, 0। तो 0 एक कैसा नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर होगा, ये कंफर्म कर लें। तो हम सही से यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ। तो हम लिख सकते हैं कि यस 0 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है ना, 0 इज अ रैशनल नंबर। इसको अगर लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज, ऐसे लिखो, इट कैन रिप्रेजेंटेड एज, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को हम 0/2 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल ही है, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें तो 0 ही आना है। बहुत सारे नंबर 0/10, 0/15, 0/100, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, ETC मतलब बहुत सारे नंबर एसेट्रा। तो 0 को हम इस फॉर्म में p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये आंसर हो गया। इसको राइट डाउन करें जल्दी से, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर बोर्ड पे लिखता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 एंड 4 के में कितने नंबर खोजने हैं, 6 लिखने हैं, ठीक है ना। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 के बीच में तो हम तो इनफाइनाइट नंबर भी लिख सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर क्या हो सकते हैं वो देखें। तो हम कह सकते हैं देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। कितने नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, लेकिन पूछ कितने रहा, हमें 6 ही पूछ रहा है। तो हमें ये क्वेश्चन कितने पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है। तो
आगे अगर स्टेप लिखते हैं तो 3 and 4, 3 and 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ध्यान देखिए। 3 and 4 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 and 4 रिप्रेजेंटेड एज, तो 3 and 4 को ऐसे रिप्रेजेंट करो जो हमें नंबर लिखने में थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 3 को हम कैसे लिखते हैं, तो इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से ही हम यहाँ डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 24/8 और ये हो जाएगा 32/8। तो हमारे नंबर इस तरह से हो गए। अगर ये देखा जाए तो अभी 3 है लिखा हुआ है और ये भी अभी क्या है 4 है, 8 का डिवाइड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो अब मेरे नंबर बनेंगे 24/8 एंड 32/8 नंबर बन चुके, इस तरह के हमारे नंबर बन चुके। ठीक है, तो अब हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो देयरफॉर अगर लिखना चाहें तो नंबर हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 24/8 के बाद कितना हो जाएगा 25/8, 26/8, 27/8 और आगे ऐसे ही लिखते जाएंगे 28/8, 29/8। तो कितने हो गए 5 हुए और यहाँ पर 30/8। तो ये 6 पूछ रहा है, तो 6 हमारे रेशन नंबर इस तरह से हमने राइट डाउन कर लिए। ठीक है ना, इस तरह से हम लिख सकते हैं 6 नंबर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही है। ये कह रहा फाइंड 5 रेशन नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, इस तरह से लिखना है। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं लिखने की, कैसे लिखते हैं। तो हम बाई स्टेप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, देयर आर कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट, रेशन नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं हम। तो इस तरह से 3/5 और क्या है 4/5 को इस तरह से चेंज कीजिए कि थोड़ा सा आसान हो। तो नॉमिनेटर क्या है 3 और डिनोमिनेटर 5 है। यहाँ अगर 6 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह इसमें भी कर देते हैं, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये नंबर बनेगा मेरा 18/30 और ये नंबर बनेगा 24/30। तो देखो डिनोमिनेटर नीचे तो सेम हो गया, ऊपर नंबर 18 है और यहाँ 24 है। अगर हम ये देखा जाए 18 के बाद 19 आएगा, तो इस तरह से नंबर को लिखना शुरू करें 19/30, 20/30, 21/30। कितने पूछ रहा, 5 पूछ रहा है ना, 22/30 और 23/30। देखो 5 हो गए। तो इस तरह से बड़ा आसान हो जाता है नंबर को लिखना। यहाँ पर इतना गैप कर लो कि इसके बीच में इस तरह से सिंपल 5 नंबर आ जाए। वैसे तो इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे, डेसिमल में हम लिखते ही चले जाएंगे और हमारी उम्र बीत जाएगी, ये नंबर खत्म नहीं होंगे। तो क्वेश्चन हमारा 2 और 3 सॉल्व हुआ। इस तरह से हम लिख सकते हैं और थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना, देयरफॉर 5 रेशन नंबर रिप्रेजेंटेड एज, इस तरह से लिख देना यहाँ पर। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 खत्म हुए, राइट डाउन करो। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कह रहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। जो भी स्टेटमेंट लिख रखे हैं हमने उसमें कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, इसके रीजन भी बताने हैं किस वजह से ये ट्रू है, किस वजह से फॉल्स है। ठीक है, स्टेटमेंट हम फर्स्ट रीड करते हैं। कह रहे एवरी नेचुरल नंबर्स, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, इज अ होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 से स्टार्टिंग होते हैं, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट। कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। तो यही बोला है कि एवरी नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या वो होल नंबर्स हैं। तो होल नंबर तो क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। तो अब ये मुझे बताओ, नेचुरल नंबर में लिखने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन को यहाँ लिखता हूँ। नेचुरल नंबर तो ये है, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, 4 है, 5 है और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और होल नंबर क्या है, 0 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 है और क्या है, इनफाइनाइट है। ये बोला है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं क्या होल नंबर हैं? यस, क्यों नहीं है, क्योंकि 1 भी इसमें आ रहा, 2 भी इसमें आ रहा, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, होल नंबर्स हैं। तो ये क्या है, ये है ट्रू है, पहला ट्रू है, ठीक है। सेकंड देखो, कह रहे एवरी इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स क्या होते हैं वो राइट डाउन कर रहा हूं मैं, इंटीजर्स क्या होते हैं वो समझो। इंटीजर्स जो भी होते हैं वो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से इनफाइनाइट चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो भैया होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक। तो ये क्या, जितने भी इंटीजर्स हैं क्या होल नंबर हैं? नहीं है। क्यों भैया, इंटीजर तो -3 है, क्या ये होल नंबर होगा? नहीं होगा। -2 होल नंबर होगा? नहीं होगा। यहाँ से होंगे तो ये तो हमारा फॉल्स हो गया ना, गलत हो गया, ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, ये हो गया फॉल्स, ठीक है ना, ये हमारा फॉल्स, रॉन्ग। एवरी रैशनल नंबर्स, इसमें पूछ रहा है कि एवरी रैशनल नंबर्स, क्या कह रहा, एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। तो रैशनल नंबर अगर लिखने की कोशिश करता हूं तो 3/5 भी रैशनल नंबर है, 0.1 भी रैशनल नंबर है, 22/7 भी रैशनल नंबर है। क्या ये होल नंबर है? होल नंबर में तो फ्रैक्शन वैल्यू आती नहीं थी, फ्रैक्शन वैल्यू आती थी क्या? आती नहीं थी। तो इसका मतलब ये भी मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है ना, ये भी मेरा फॉल्स हुआ। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होगी बेटा। एक्सरसाइज 1.1 हमारी खत्म हुई है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पर बात करेंगे। उसकी पहले तो बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद 2.2 पर बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद बेटा।